नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई से पहले कुछ इस तरीके से स्लैब में स्टील बांधने का वर्क किया जाता है। और स्लैब में स्टील बांधते समय कहां पर कितने mm का सरिया उपयोग किया जाता है, इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो भाई साहब, वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि स्लैब के किस पार्ट को क्या बोलते हैं और किस पार्ट में कितने mm का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम स्लैब स्टील की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे स्लैब की लंबाई में जो सरिया लगाई जाती है, इसको हम मेन बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्लैब में जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है, इसकी थिकनेस यानी कि इसका जो डाया है, इसकी मोटाई है, हमें कितने mm रखनी चाहिए। तो पूरे स्लैब का जाल बनाते समय कुछ इस तरीके से जो हम स्टील लगाते हैं ये 10 mm की होनी चाहिए, यानी कि स्लैब में जो स्टील उपयोग होगी वो 10 mm की होगी। और बहुत सारे लोग 10 mm की स्टील को सूत में जानना चाहते हैं। तो 10 mm में भाई साहब 3 सूत होते हैं, यानी कि 3 सूत का सरिया आपको स्लैब में उपयोग करना है। स्लैब स्टील के बाद नेक्स्ट यदि हम स्लैब बीम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे स्लैब में कुछ इस तरीके से सभी कॉलम को कनेक्ट करते हुए बीम बनाई जाती है, इसको हम स्लैब बीम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्लैब बीम में हमें कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो स्लैब बीम में आपको मिनिमम 12 mm यानी कि 12 mm की सरिये का उपयोग करना चाहिए। यदि आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है, सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लैब बीम में हमें कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो बीम में आपको मिनिमम 12 mm यानी कि 12 mm की सरिया उपयोग करना है। बहुत सारे लोग 12 mm को सूत में जानना चाहते हैं कि 12 mm में कितने सूत होते हैं, कितने सूत का सरिया हम बीम में यूज करेंगे। तो 12 mm को हम 4 सूत यानी कि 4 सूत सरिया बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लैब बीम बनी हुई है और इस बीम में 12 mm यानी कि 12 mm की 4 सरिये का उपयोग किया गया है। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि स्लैब बीम में हम 12 mm यानी कि 12 mm की सरिये का उपयोग करते हैं। स्लैब बीम के बाद आप देख सकते हैं कि बीम में कुछ इस तरीके से एक रिंग लगती है और रिंग को बनाने के लिए मार्केट में 2 प्रकार की सरिया आती हैं। एक सरिया जो होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। तो प्लेन सरिये का उपयोग आपको बिल्कुल भी बीम बनाने में नहीं करना है, क्योंकि प्लेन सरिये की जो पकड़ होती है कंक्रीट के साथ वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। इससे में आपको प्लेन सरिये से बीम का रिंग कभी भी नहीं बनाना है। जबकि आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपको 8 mm की कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया मिलती है, जिस पर रिब यानी कि पट्टियां बनी होती हैं। इन पट्टियों की खास बात यह होती है कि ये कंक्रीट के साथ एक पकड़, एक मजबूती बहुत ही अच्छा बना लेती हैं। तो ऐसे में बीम के इस रिंग को बनाते समय आपको कभी भी प्लेन स्टील का उपयोग नहीं करना है और बीम का रिंग बनाते समय आपको 8 mm की स्टील का उपयोग करना है, यानी कि 8 mm की स्टील का उपयोग आपको करके ये वाली रिंग बनानी है। ठीक है, और चलते चलते कुछ बातें आपको और पता होनी चाहिए कि स्लैब ढलाई करने से पहले स्लैब स्टील के नीचे यानी कि स्लैब में जो स्टील लगती है उसके नीचे आपको कुछ इस तरीके से 25 mm यानी कि 25 mm का कवर ब्लॉक जरूर से जरूर लगाना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 mm का कवर ब्लॉक लगा हुआ है, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। तो स्टील के नीचे आपको जरूर से जरूर कवर ब्लॉक का उपयोग करना है। नेक्स्ट एक और टिप्स हम आपको देना चाहेंगे कि स्लैब ढलाई से पहले कुछ इस तरीके से स्लैब के ऊपर जो कॉलम निकला होता है, इस कॉलम में आपको रिंग जरूर से जरूर लगा देनी चाहिए। यदि आप रिंग नहीं लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कॉलम में जो सरिया होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आपका कॉलम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कॉलम के स्टील के बीच का जो गैप है वो प्रॉपर बना रहे, इसके लिए आपको स्लैब ढलाई करने से पहले कॉलम में कुछ इस तरीके से एक रिंग पहना देनी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।